नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा चुनावों को देखते हुए निर्वाचन विभाग द्वारा सभी अधिकारियों को पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोटा और अजमेर के दौरे पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संभाग स्तरीय बैठक करेंगे। इजरायल से ऑपरेशन अजय के तहत 286 यात्रियों को लेकर 5वीं उड़ान नई दिल्ली पहुंची। और केंद्र ने त्योहारी मौसम से पहले ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए बोनस को मंजूरी दे दी है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनावों को देखते हुए निर्वाचन विभाग की ओर से लगातार बैठकें हो रही हैं। इसी क्रम में कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के साथ ही चुनाव की हर स्तर पर समुचित व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को लगातार फील्ड विजिट करने को कहा। श्री गुप्ता ने सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रदर्शन किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार मंडल एसोसिएशन की ओर से तैयार किए गए कैरी बैग का विमोचन किया। मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से आइकॉन भी नियुक्त किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मूक बधिर विद्यालय जयपुर में कार्यरत राजनीति विज्ञान के सहायक आचार्य तपस्वी शर्मा को जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया है। तपस्वी शर्मा सेरेब्रल पॉल्सी से प्रभावित दिव्यांग है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। उधर करौली जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने कल राजकीय कन्या महाविद्यालय में मतदान प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को चुनाव संबंधी विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी। झालावाड़ में स्वीप गतिविधि के तहत विभिन्न राजकीय विद्यालयों में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। राजीविका की महिलाओं की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वोटिलो झालावाड़ पोस्टर प्रतियोगिता रखी गई। बीकानेर में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कल लूणकरणसर और श्री डूंगरगढ़ ब्लॉक में चुनावी तैयारियों का संयुक्त निरीक्षण कर जायजा लिया। बीकानेर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कल ग्रामीण क्षेत्रों में वोट मैराथन का आयोजन हुआ। खाजूवाला के राजीव सर्कल से शुरू हुई ये मैराथन क्षेत्र के मुख्य मार्गों से गुजरी। बाड़मेर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कल बायतू विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव सुचारू तरीके से संपन्न कराने के लिए पीठासीन अधिकारी और पुलिस अधिकारी समन्वय से काम करें। भीलवाड़ा के जहाजपुर कस्बे में कल आईटीबीपी, एडिशनल एसपी शाहपुरा और सीओ जहाजपुर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। भरतपुर में भी निर्वाचन विभाग आचार संहिता की पालना करवाने के साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों में जुटा हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निर्देश दिए हैं कि सभी मतदान दलों के कार्मिक प्रशिक्षण को गंभीरता से लें और निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करें। मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम व वीवीपैट की कार्यप्रणाली एवं मतदान दिवस पर की जाने वाली व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने सभी बूथों पर छाया व पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए भरतपुर में अर्धसैनिक बलों की 3 कंपनियां पहुंच गई हैं, जिन्होंने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला और आमजन को भयमुक्त होकर मतदान करने का आह्वान किया। उधर डीग के खो क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे 2 लोगों को रोककर उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 2 लाख रुपए की नकदी मिली। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोटा और अजमेर के दौरे पर रहेंगे। श्री नड्डा कोटा में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संभाग स्तरीय बैठक करेंगे। वे कोटा के लोटस अनंता औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके बाद श्री नड्डा अजमेर के किशनगढ़ पहुंचेंगे। वे मार्बल एसोसिएशन के लोगों से मिलकर विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। श्री नड्डा किशनगढ़ में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संभाग स्तरीय बैठक में चुनावी बिंदुओं पर विचार विमर्श भी करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज सुनिए बीकानेर जिले से हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार साथियों, मैं साहित्यकार सुधा आचार्य। साथियों, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और यहाँ पे समस्त भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। आगामी चुनाव में हम सभी को स्वस्थ सरकार के निर्माण करने हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मतदान अवश्य रूप से करना है, क्योंकि लोकतंत्र की नींव का आधार है मतदान। समाज शासन स्थापना हेतु आवश्यक है मतदान। भारत राष्ट्र में किसी उत्सव से कम नहीं है मतदान। सत्यनिष्ठ प्रत्याशी का चुनाव करता है मतदान। तो आओ आप और हम सभी मिलकर मतदान करें, इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इजरायल से ऑपरेशन अजय के तहत 286 यात्रियों को लेकर 5वीं उड़ान कल रात नई दिल्ली पहुंची। इनमें नेपाल के 18 नागरिक भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने हवाई अड्डे पर इन यात्रियों का स्वागत किया। भारत इजरायल में युद्ध क्षेत्र से करीब 18,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चला रहा है। केंद्र ने त्योहारी मौसम से पहले ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए 7,000 रुपए की अधिकतम सीमा के साथ बोनस को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि उसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेखांकन वर्ष 2022-2023 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस के अनुदान को मंजूरी दी है। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने छतों पर सब्जियां उगाने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक शहर के लोगों को ताजी और सस्ती सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए विकसित की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही लोगों को आर्थिक रूप से भी फायदा होगा। काजरी ने बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या के चलते घर की छत और बालकोनी में सब्जियां उगाने के लिए एरोपोनिक व हाइड्रोपिक खेती की नई तकनीक विकसित की है, जिसमें बगैर मिट्टी के पौधों की जड़ों पर केवल पोषक तत्वों का छिड़काव करके सब्जी उत्पादन करना संभव होगा। अधिकांश पत्तेदार सब्जियां 6 से 12 इंच तक ऊंचाई तक जाती है। ऐसे में इन्हें घर में कहीं भी आसानी से उगाया जा सकेगा। कादरी ने इसके लिए स्वयं ही 17 से अधिक पोषक तत्वों का घोल तैयार किया है, जिसका केवल स्प्रे करना होगा। इस तकनीक से महंगी सब्जियां सिलेरी, पार्सले, इटालियन वेसिल, ब्रोकली, इसके अलावा पालक, धनिया, मेथी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च सहित अन्य पत्तेदार सब्जियां ले सकेंगे। इस तकनीक को अपनाने के लिए पॉली हाउस लगाना होगा। केवल एक परिवार के लिए 20 से 25,000 रुपए में पॉली हाउस लगाया जा सकता है, जो अगले 2 दशक तक काम आएगा। पॉली हाउस में होने वाली सब्जियां कीड़े रहित, पेस्टिसाइड रहित होगी, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनावों को देखते हुए निर्वाचन विभाग द्वारा सभी अधिकारियों को पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोटा और अजमेर के दौरे पर रहेंगे। वे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संभाग स्तरीय बैठकें करेंगे। इजरायल से ऑपरेशन अजय के तहत 286 यात्रियों को लेकर 5वीं उड़ान कल रात नई दिल्ली पहुंची। और केंद्र ने त्योहारी मौसम से पहले ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए बोनस को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।